मी एकेडमी मॉल बोकारो में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले जो नया स्टूडेंट है उन लोग को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे। जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। जो नए हैं उन लोग को हम एक बार बता दें कि ये चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो, मी एकेडमी मॉल बोकारो में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए तुम लोग को मिल जाएगा मैथ, साइंस, SST। आईसीएसई बोर्ड की बात करो तो यहाँ तुम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी, ये सारा कुछ तुम लोग को मिल जाता है एक ही चैनल पर। और अगर नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ का ऑलरेडी कॉन्साइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में मैथ भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोग को आईसीएसई क्लास 9th वालों को एचचंद का तो मतलब मिल ही जाएगा। मैथ यहाँ पर तीनों अवेलेबल है, चाहे एचचंद की बात करो या फिर कॉन्साइज मैथ की बात करो या फिर एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स की बात करो, सारा का सारा अवेलेबल है यहाँ पर। एसएसटी बस होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये सारा जो चैप्टर्स है 9-10 सबके लिए सारा कुछ इस चैनल पर तुम लोग को मिल जाता है। 11-12 में जाओगे तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोग का, मेंस का हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो तो फिर गेट और आईएएस के लिए भी यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि इस चैनल पर गेट और आईएएस का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। गेट आईएएस उन लोगों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। 9-10 के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम अभी 9th में हो तो देखो, 9th में तुम लोग को मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी और ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि 9 में 9th खत्म कर ले, 10th में 10th खत्म कर ले, 11-12 में फिर मतलब ऐसे अगर कर लोगे कि 9 में चलो 100 मार्क्स ले आए, चलो 9 मेरा अच्छा है, साल भर तैयारी किए 100 मार्क्स ले आए, 10 में भी वही करोगे तुम लोग। तो इस तरह से जब 11th में जाओगे ना तो 11th में भी तुम लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा, 12th में भी 100 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, 100 मार्क्स ला करके मेंस और एडवांस क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तुम लोग को अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर पढ़ोगे ना कि 9th में 9th करना है और 11th में 11th करना है तो फिर कंपेटिटिव एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुमको करना क्या होगा, 9th से ही, बहुत सारे लोग 8 से ही कर देते हैं, पर कम से कम 9th से तो तुम लोग का स्टार्ट कर ही दो। 9th से ही तुम्हारा जो चैप्टर जो मैच कर रहा है 11-12 के साथ, उसको हाई लेवल का मतलब जो हायर लेवल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जब ये सब चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना फिजिक्स का, तो साथ में थोड़ा एससी वर्मा भी देख लो, ठीक है। एससी वर्मा क्लास 11th के लिए है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए। तो जब ये सारा चैप्टर करो तो थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको पढ़ो और उसको एडवांस रूप में पढ़ करके एसी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है वो सारा का सारा 9th में ही सोल्व कर लो। और भी चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारा बताते जाएंगे। उसके बाद अगर तुम 10th में हो तो 10th में तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने को मिलेगा, लाइट पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब जब तुम लोग 10th में करते हो ना तो उसी समय इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली पढ़ लो और डीपली पढ़ करके जो एससी वर्मा का बुक है 12th वाला उसको सॉल्व कर लो। तो इतना चैप्टर एटलीस्ट तुम लोग का 9-10 में कवर रहेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह भी मैच करता है, तो वो सब तो चलो बाकी जैसे जैसे पढ़ाएंगे बताते चलेंगे। और ये सब तुम लोग के पास कोई अदर सोर्स है तो उस सोर्स से कर सकते हो, नहीं तो हम खुद इन सब का वीडियो बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी तुम लोग ये सब कर सकते हो। इस चैप्टर पढ़ते समय थोड़ा सा डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखो, यहाँ पर पहले इस चैनल का नाम ईडू फॉर ई था, ठीक है। तो ईडू फॉर ई था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए था, ठीक है। वो सारे लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते थे जो गेट का यहाँ पर वो लोग पढ़ते थे ना जो गेट का तैयारी कर रहे थे या फिर आईएएस का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। पर अभी चूंकि गेट और आईएएस की तैयारी करने के लिए बीटेक ठीक होना चाहिए, ठीक है। बीटेक का जो सिलेबस है ठीक से कंप्लीट होना चाहिए और बीटेक सही से करने के लिए तुम लोग को 11-12 अच्छा चाहिए, ठीक है। और 11-12 अच्छा हो इसके लिए तुम लोग को 9th से, मतलब अगर तुम लोग बीटेक करना चाहते हो तो कम से कम क्लास 9 से तुम लोग को तैयारी करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इस चैनल का कंटेंट जो है बढ़ा करके
जो सिर्फ बीटेक के लिए था हमने 9 से लेकर के बीटेक कर दिया, ठीक है। तो अब तुम लोग 9 से तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी पहले जो ईडू फॉर ई था, अभी वो मी अकेडमी नाम है। मी अकेडमी का मतलब हो गया मेक इंजीनियरिंग इजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज है आईआईटी कानपुर से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, आईएसएम धनबाद से है और आईआईटी पटना से। इनका रैंक जो दिया हुआ है वो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेनली जो चैनल हमारा गेट आईएएस और आईआईटी जेई के लिए, पर आईआईटी जेई तक पहुँचने के लिए हम लोग को, हमारे लिए जरूरी है कि 9th 10th हम लोग थोड़ा सा ढंग से करें। उसके बाद अगर हमारा सेंटर देखोगे तो हमारा सेंटर फिलहाल ऑफलाइन सेंटर चास बोकारो में है, सेक्टर 4 बोकारो में है और संतोषपुर कोलकाता में है, ठीक है। तो चलो अगर मेरे क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो हम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग को जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो एनआईटी सिक्किम मिला था, 2 राउंड में कंटिन्यू एनआईटी सिक्किम मिला था। फिर थर्ड राउंड जाने का बारी था, पर थर्ड राउंड जाना हम उचित नहीं समझे क्योंकि तब तक मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से मतलब ये आ गया था कि वहाँ पर एडमिशन आप करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 7.1 है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। सो जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, सो डेट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABD, मतलब ABC एंड ABD आर कॉन्ग्रेंट। ये आपको प्रूफ करना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD, और BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी के बारे में सारा डिटेल्स हम जान लेते हैं। एक्चुअली टोटल हमारे 5 तरीके से हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। 2 ट्रायंगल्स को हम 5 तरीके से कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। साइड से साइड एंगल साइड से, जैसे देख पा रहे हो ये साइड, ये एंगल, ये साइड एंगल साइड से हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। साइड से कर सकते हैं। एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। एंगल साइड से भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका है हाइपोटेनस लेग HL, ठीक है। RHS से भी हम इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। RHS में क्या होगा, एक राइट एंगल और एक हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए और एक साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम RHS से भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं 2 ट्रायंगल को, ठीक है। तो इन 5 तरीके से ही हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे कि आप ये नहीं बोल सकते हो साइड एंगल समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इस तरीके से कोई भी कॉन्ग्रेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि इन्हीं 5 तरीके से हम कॉन्ग्रेंस कर सकते हैं किसी भी 2 ट्रायंगल को। नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि ये बाइसेक्ट है, तो बाइसेक्ट मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो गिवन में जो है, गिवन एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है कि AC जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है। AC और AD इक्वल है, ये गिवन है। और AB जो है कॉमन है, AB क्या है, कॉमन है दोनों में। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ABD आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। ओके, नाउ अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं CB और BD क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो CB इज इक्वल टू BD, ओके, CB इज इक्वल टू BD। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD क्या है, BC के इक्वल है। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ठीक है। तो प्रूफ डेट करना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है कि BD जो है वो AC के इक्वल है। BD ये वाली है, BD जो है वो AC के इक्वल है, ये भी आपको प्रूफ करना है। नाउ नेक्स्ट एंगल ABD
ABD, ये एंगल जो है वो इक्वल है BAC के, BAC के, ये वाली एंगल के इक्वल है। ये भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले हमें किन को कॉन्ग्रेंट करना है, तो ABD हमारा कौन सा है जरा देख लीजिए, ये वाला पार्ट हमारा ABD है, ABD। एंड नेक्स्ट आपको करना है BAC, ओके, इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। तो सिंपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ओके, AB और AB क्या है, कॉमन है दोनों में। ओके, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता क्या है कि AD और BC इक्वल है। AD कहाँ पर है, AD और BC, हाँ, AD और BC क्या है, इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पर क्या होगा, साइड एंगल, साइड से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर BD जो होगा वो इक्वल होगा किसके, AC के, क्योंकि हमें पता है कि अगर जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होते हैं। एंड देन उसके बाद एंगल ABD कौन है, ये वाली एंगल आपकी क्या है, ABD सॉरी, ये एंगल है ABD, ये एंगल, और BAC ये एंगल है, तो ऑफ कोर्स ये भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB सो डेट CD बाइसेक्ट AB। आपको प्रूफ करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, AD और BC ऑलरेडी दे रखा है कि AD और BC जो है वो क्या है, आपके इक्वल है, ठीक है। तो ये और ये आपको इक्वल दे रखा है। तो नाउ इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल DOA, ठीक है, इसमें आपको क्या पता है कि BC जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है, और एंगल BOC जो है वो एंगल DOA के इक्वल है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर गिवन है कि ये एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। तो नाउ हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल DOA आर कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम बोल सकते हैं BO जो है OA के इक्वल होगा एंड OC जो है OD के इक्वल होगी। तो ये हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। L एंड M आर टू पैरेलल लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट टू बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन पैरेलल लाइंस P एंड Q, ठीक है। नाउ आपको शो करना है कि ABC एंड CDA आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, ABC ये एंड ADC इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, यहाँ पर क्या है, AC जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो ऑफ कोर्स एंगल BAC जो है वो इक्वल होगा एंगल ACD के, ठीक है। साथ ही साथ हमें पता है कि L इज पैरेलल टू M, L जो है वो पैरेलल है M का, तो उस हिसाब से भी हम देख पाएँ तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये वाली जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, इसे कॉन्ग्रेंट कर दिया। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD आर कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हमें यही प्रूफ करना था कि इसे कॉन्ग्रेंट कर दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ठीक है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L पर कोई पॉइंट है B। BP and BQ are perpendicular B to the arm of angle A। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है APB एंड AQB मतलब ये वाला APB एंड AQB दोनों क्या है आपके, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये आपको प्रूफ करना है। तो लेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल ABP। ठीक है, ओके तो AB जो है वो इक्वल है AB के, कॉमन है दोनों में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको पता है एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल BAP। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है कि एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख पाए कि ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल ABP आर कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है BP और BQ, ऑफ कोर्स ये कॉन्ग्रेंट है तो BP जो होगा वो BQ के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इन फिगर 7.21 जो कि यहाँ दिखा रखा है AC एंड AE, AC ये वाला पोर्शन AC ये, ठीक है, एंड AE आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, AB एंड AD इक्वल हैं। ठीक है, एंड एंगल BAD एंड एंगल EAC ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि BC और DE, सो डेट BC इज इक्वल टू DE हमें प्रूफ करना है। तो BC कौन सा है, ये BC इज इक्वल टू DE, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ठीक है, ओके नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंगल एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE। वो साइड हम ऐड करेंगे किसको, एंगल DAC को। तो वो साइड ऐड करते हैं DAC को, ठीक है, CAE प्लस एंगल DAC, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा हमारा, वो आएगा BAC। इसका एडिशन आएगा हमारा DAE। ओके, तो हमने ये देख लिया कि BAC, ध्यान देना BAC मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें पता है कि AB जो है वो इक्वल है किसके, AD के, और AC जो है वो इक्वल है AE का। तो यहाँ पर साइड एंगल, साइड से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं कि BC जो है वो इक्वल होगा किसके, DE के। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट D। ठीक है, P जो है मिड पॉइंट है एंड मिड पॉइंट D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड। D एंड E जो है पॉइंट है सेम साइड में ऑफ AB, सच डेट एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल ABE के। ठीक है, ओके नाउ हमें पता क्या है कि ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, और साथ ही ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है। ठीक है, ये दे रखा है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DAP ये वाली जो रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ, और EBP ये कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेंगे इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल
EBP, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि AP और PB क्या है, इक्वल है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि एंगल P नहीं, ये क्या है, D, ओके, DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, ठीक है। ओके, एंड एंगल, अब ये वाली एंगल को हमको इक्वल करना है इस वाले एंगल से, ठीक है। तो सिंपली हम ये जान रहे हैं कि एंगल APE इज इक्वल टू एंगल DPB। बोथ साइड हम ऐड करेंगे किससे, EPD से, तो बोथ साइड ऐड कर दो EPD से, ठीक है। बोथ साइड ऐड करेंगे EPD से, ठीक है, EPD से, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, APD, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल EPB। ओके, ये भी इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल PEB आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि AD जो है वो इक्वल होगा किसके, AD इज इक्वल टू B, AD इज इक्वल टू B, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल है, जिसमें राइट एंगल कौन है, एंगल C, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AB, मिड पॉइंट है तो मतलब ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। C इज ज्वाइन टू M, ओके, एंड प्रोड्यूस अ पॉइंट D सच दैट DM और CM, DM कौन है, DM एंड CM आर इक्वल, ठीक है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D जो ज्वाइंट है पॉइंट B में, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD, ठीक है। दोनों जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो लेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है। ओके, तो हम जरा देख लेते हैं कौन है AMC, ये वाला, ओके, और दूसरा हमारा है BMD, ठीक है। ये इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। और हमें पता क्या है, DM जो है वो इक्वल है MC के, और MB जो है वो इक्वल है MA का। तो साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि BD जो है वो AC के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, और हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल DBA इज इक्वल टू DBA इज इक्वल टू DBA, हाँ, इज इक्वल टू BAC, ओके। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल्स हैं, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि AC जो है वो पैरेलल होगा BD का, समझ रहे हो ना। इस पूरे फिगर को पहले इरेज करके मैं समझा देती हूँ। सी, यहाँ पर अगर हम इस AB को ट्रांसवर्सल माने और ये लाइन और ये लाइन है, ठीक है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि BD और जो आपका AC है वो क्या है, पैरेलल है। BD और AC जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो BD इज पैरेलल टू AC, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया। और जब BD अगर पैरेलल है, BD इज पैरेलल टू AC है, तो ऑफ कोर्स अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा पूरा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इंटरनल, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूँ तो इन दोनों का एंगल का जो सम होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमें पता है कि एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हम लिख सकते हैं DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज नथिंग बट 90 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया सेकेंड नंबर, ठीक है। नाउ आपका थर्ड नंबर बोल रखा है DBC, ओके। तो DBC में हम आते हैं, DBC एंड ACB, इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। DBC हमारा ये है DBC, नेक्स्ट आपका है ABC, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है।
तो नाउ सॉल्व करते हैं इसे। इसमें हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। ओके यहाँ पर हमें क्या पता है, BC जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। और हमें अभी जस्ट हमने देखा कि BD जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है। और नाउ हमें ये पता है कि ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल है। ओके ये दो चीज़ हमें मिल गया, एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया था कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया, ABC एंड ट्रायंगल DBC आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गए। ओके नाउ नेक्स्ट अब हमें प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC, ठीक है, AB इज इक्वल टू DC। AB को एज इट इज रहने दो और DC को क्या हम लिख सकते हैं, DM प्लस MC, ठीक है। DM और MC ऑलरेडी इक्वल है तो हम बोल सकते हैं MC प्लस MC, क्योंकि हमें पता है कि DM इज इक्वल टू MC, ठीक है। DM इज इक्वल टू MC हमें पता है, DM इज इक्वल टू MC, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 2MC, देन MC को रिप्लेस कर सकते हो CM से भी, ठीक है। तो CM बोला गया, दैट्स वाई CM लिख दो, CM। तो यहाँ पर CM इज इक्वल टू आप लिख सकते हो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। आज यहीं तक, बाय।